सती ने सीता का वेश बनाया, राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। अरे राम जी तो बाद में, लक्ष्मण पहले समझ गए कि ये मेरी मैया नहीं है, ये तो जगत की मैया है, ये आदि शक्ति है। पर लक्ष्मण जी ने कहा जब भैया कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्यों कहूं, मैं क्यों बोलूं। अब सती सीता के वेश में राम जी के आगे जाके खड़ी हो गई। राम जी ने बिना विलंब किए दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ के राम जी कह रहे, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेली फिरहू के ही है तू। माँ, आप इस घनघोर जंगल में, इस बीहड़ जंगल में, इस भयानक जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। नंदी पर सवार होने वाले भगवान आशुतोष, भगवान वृषकेतु, भगवान रुद्र कहाँ है। अब सती ने जैसे ही सुना, सिर लज्जा से झुक गया और भाग करके वापस आई। जब भाग करके वापस आई तो यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं पेड़ के नीचे। भोलेनाथ हमेशा जब भी बैठते हैं तो अपना समय व्यर्थ में नहीं जाने देते। वो बैठते हैं तो राम नाम या अपने ध्यान करने लगते हैं। लेकिन आज महादेव का मन भी ध्यान में नहीं लग रहा। उनका मन लगा है कि कब सती आए और कब मैं उनसे पूछूं कि क्या किया। और जैसे ही सती आई तो भोलेनाथ तुरंत पूछ रहे हैं कि कहो देवी, कैसी परीक्षा ली। सती उत्तर दे रही, कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, मैंने तो आपका स्वामी मान करके उनको प्रणाम किया और मैं चली आई। लेकिन आज महादेव को सती की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। और जब विश्वास नहीं हुआ, नेत्र बंद करके भ्रकुटी केंद्र में जब भोलेनाथ ने देखा कि सती कीन सीता करवेखा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा, तुरंत भगवान शंकर ने सती का त्याग किया है। सती को ये समझ के भोलेनाथ ने छोड़ा कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटय भगति पथ होई अनीति। ये जानते हुए कि इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया है, ये जानते हुए भी यदि इनसे मैं प्रेम करूं तो ये मेरे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। छोड़ दिया, त्याग कर दिया। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है। सती को जो वामांग में स्थान मिला था उस स्थान को छीन करके सामने स्थान दिया है। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठिए आप। और बीते संवत सहस 87 वर्ष तक महादेव तपस्या करने के लिए बैठ गए। 87,000 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब भोलेनाथ जागे हैं, सती आजू बाजू ही रहती हैं, सेवा करती रहती हैं। 87,000 वर्ष के घोर तप के बाद जब स्वामी उठे हैं तो भोलेनाथ ने राम नाम का सुमिरण करना शुरू किया है। देखिए, हम भी जब सुबह सो करके जागे तो मन में 2-4 बार हमको राम राम सीताराम कह लेना चाहिए। और सिर्फ सीताराम नहीं, आपके जो आराध्य हैं, जिनको आप ज्यादा मानते हो, चाहे वो सीताराम जी हो, चाहे भोलेनाथ जी हो, चाहे वो जगदम्बा मैया हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे गंगा जी हो, जिनको आप ज्यादा मानते हैं, उठ करके उनका नाम ले लो। उसके बाद चाय पानी जो आपको करना है वो करो मन में। पहले हमको सिखाया जाता था, हमारे विद्यालयों में सिखाया जाता था कि सुबह जब सो करके उठो तो क्या करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलेक गोविंदा, प्रभाते कर दर्शक, सिखाते थे। सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाया जाता था ये कि सुबह उठ करके क्या करना है, कर का दर्शन करना है, हाथ का। फिर दोनों हाथों को अपनी आंखों में लगाना है, फिर बिस्तर से उठ के पृथ्वी के चरण स्पर्श करना है, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है। ठीक है, आज हम इतना नहीं करते, लेकिन जब सो करके उठे तो 2-4 बार चिल्ला चिल्ला के ना सही मन ही में बोल लो सीताराम 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 सीताराम, कहना चाहिए। क्यों? जब रात में हम सोते हैं ना तो हम एक छोटी मौत के मुख में जा रहे हैं, इसलिए सोने से पहले भगवान का नाम कि प्रभु जैसे सो रहे हैं वैसे उठा देना।
आपने देखा ना, कई बार हम देखते हैं कि पता चला रात में सोए तो सुबह निपट गए, चले गए। और कई लोग जाते नहीं तो पता चला सुबह कोई रोग से ग्रस्त हो गए, लकवा लग गया, अटैक आ गया, कुछ भी हो गया। तो रात में सो रहे हो तो सीताराम कि प्रभु जैसे सो रहे वैसे ही उठाना, हष्ट पुष्ट। और जब उठ गए तो धन्यवाद दे दो कि बड़ी कृपा की, जैसे सोए थे वैसे ही जाग गए। तो कहना चाहिए, दिन सुधर जाता है, दिन संभर जाता है, बदल जाता है। तो भोलेनाथ जब ध्यान से जागे हैं तो राम नाम का सुमिरन करना शुरू किया है। और जब राम नाम का सुमिरन करना शुरू किया, सती जान गई, जाने ऊ सती जगतपति जागे। जगतपति जाग गए, भोलेनाथ जाग गए। और उसी समय सती के पिता प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुलाया है। आकाश मार्ग से अपने अपने विमान पर बैठ करके सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सती ने पूछा है, स्वामी ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने बताया कि आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती बोली तो हम भी चले? भोलेनाथ बोले चलना तो चाहिए। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और शिष्य के घर जाने में किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। माता पिता के घर जाने में कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा घर है, वो बाप का घर है, उस वहां क्या निमंत्रण आमंत्रण देखना। गुरु का घर भी बाप का घर है, गुरु के घर भी जाने में आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। शिष्य का घर, वहां जाने में भी निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। और मित्र का घर, मित्र के घर जाने में भी निमंत्रण आमंत्रण नहीं देखना होता। तो भोलेनाथ ने कहा कि जाना तो चाहिए, पिता है। सती ने कहा तो चले? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल नहीं। सती बोली क्यों? अभी तो आपने कहा निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। भोलेनाथ बोले देवी एक बात और, जाना वहां चाहिए जहां प्रेम हो, जहां प्रेम हो। और जहां प्रेम ना हो तो रही मन तहां न जाइए, कंचन बरसे रैन। जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर यदि सोने की बारिश भी हो रही हो तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थान पर जाने से जो जाता है उसका भी बुरा और जिसके यहाँ हम जाते हैं उसका भी बुरा। तो जाए कहाँ? जहां प्रेम मिले। तो सती बोली आप कैसी बात कर रहे हो? आप तो खुद जानते हो मेरे पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा करते थे, अब नहीं करते, इसलिए मत जाओ देवी। सती नहीं मानी। यहां भी भोलेनाथ ने 3 बार समझाया है, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। और जब 3 बार में नहीं मानी तो मौन धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? देखो सभी समस्याओं का हल है मौन। मौनम सर्वार्थ साधनम। सभी समस्याओं का हल भी है और एक सुंदर साधन भी है कि मौन धारण कर लो। जब कोई सुन ना रहा हो, बच्चे या कोई भी हमारे अपने समझ ना रहे हो, सुन ना रहे हो, तो मौन, बहुत मत बोलो, मौन ले लो। उसको जो दिखाए तो करो। समझाया है और जब नहीं मानी तो मौन हो गए। और जब मौन हो गए तो सती बार बार बाहर जाए, इसलिए कि कहीं पिताजी ने किसी को भेजा तो नहीं, और भीतर आए कि कहीं स्वामी को मेरी जरूरत तो नहीं। तो बाहर भीतर होते 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 सती का क्रोध चरम पे हुआ। और भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब भोलेनाथ ने देखा कि सती तो चल दी, तो पीछे पीछे नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि को लगाया कि जाओ सती के साथ। अब सती गंगा के तट पर पहुंची, पिता से मिली, पिता ने बात नहीं की। बहनों से मिली तो बहनों ने व्यंग्यात्मक बातें की। माँ से मिली तो माँ ने हृदय से लगाया है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिता के प्रेम में भी स्वार्थ होता है। पिता के प्रेम में भी स्वार्थ होता है। कैसा स्वार्थ? अच्छा वाला स्वार्थ। अच्छा वाला स्वार्थ मतलब कि हमारी संतान बड़ी हो जाए, अच्छी बन जाए, पैरों पे खड़ी हो जाए, हमारा नाम करे, पिता का ये स्वार्थ होता है। लेकिन माँ का शायद ये स्वार्थ भी नहीं होता।
माँ को सिर्फ चिंता होती है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, खाए पिए समय से। माँ का ये होता है बस। माँ का किसी प्रकार का स्वार्थ संतान से नहीं होता कि कुछ बने कुछ ना बने, कुछ करे कुछ ना करे, नाम हो ना हो। माँ का सिर्फ ये है कि ध्यान उसका अच्छा होना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। तो पिता ने बात नहीं की, बहनों ने व्यंग करके बातें की। सिर्फ माँ है जो निस्वार्थ प्रेम करती है और सती को हृदय से लगा करके सती का स्वागत किया है। माँ से मिलने के बाद जब सती यज्ञ भवन में पहुंची हैं, तो यज्ञ भवन में पहुंच करके सती ने देखा कि सभी के आसन हैं, देवी देवताओं के आसन हैं, सभी के सब विराजमान है, इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल सब नवग्रह। लेकिन ईशान कोण, ईशान कोण में भगवान शंकर को आसन दिया जाता है। भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। तुरंत सती ने उत्तर दिशा तरफ मुख करके ऊपर से पीला वस्त्र डाला, दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित की और योग अग्नि को प्रज्वलित करते हुए सती ने अपने देह को भस्म करना शुरू किया। भागवत में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, ततः स्वभर्तुस् चरुणाम्बुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहु हतकल्मषा सती सद्दा प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित करके सती कह रही हैं कि मैंने इस शरीर से बहुत अपराध किए, बहुत पाप, अब मैं इसको और पाप नहीं करने दूंगी। इस शरीर को मैं जला करके भस्म कर दूंगी। और भस्म करते हुए भगवान नारायण से ये वरदान मांगा है कि हे प्रभु, यदि मेरा फिर से जन्म हो तो बस इतना वरदान दो कि मेरा विवाह सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर के साथ हो। नारायण से ये वरदान मांग करके भगवती सती ने योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। अब योग अग्नि में जब सती भस्म हुई, त्राही त्राही वहां पर हो गया। भगवान शंकर को पता चला, वीरभद्र और भद्रकाली को भेज करके यज्ञ का विध्वंस करवाया है। स्वयं महादेव ने क्रोध में आकर के प्रजापति दक्ष का सिर अपने त्रिशूल से धड़ से अलग कर दिया। वो सिर उसी यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो गया। देवता सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, निवेदन किया कि प्रजापति दक्ष की संसार को जरूरत है। तब दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया गया। और बकरे का सिर इसलिए लगाया गया क्योंकि दक्ष अहंकारी था, और अहंकारी व्यक्ति दिन रात मैं करता है, वो मैं से ही बाहर नहीं निकल पाता। तो भगवान ने भी बकरे का सिर लगाया कि अब तू दिन रात क्या कर, बकरा भी मैं करता है, तो अब तू दिन रात मैं कर। बकरे का सिर लगाया और सती मैया का जो मृत शरीर था उसको गोद में उठा करके रुदन करते हुए संसार का भ्रमण करने लगे। तब श्री हरि नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के उस मृत देह के 51 टुकड़े किए। भारत भूमि के विभिन्न स्थानों पर वे 51 टुकड़े जाकर के गिरे। जहां जहां वे टुकड़े गिरे उन स्थानों पर स्वयं महादेव ने पहुंच करके शक्तिपीठ की स्थापना करवाई और अपना एक भैरव उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और पुनः भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब जब पुनः तपस्या करने के लिए बैठे, यहाँ जगदम्बा पुनः पधार गई। कहाँ आई है? हिमाचल नगर में। राजा हिमाचल और मैना की पुत्री पार्वती बन के प्रकट हो गई। छोटी सी थी। नारद जी कन्या का दर्शन करने के लिए आए हैं और नारद जी ने मैया को डरवा दिया। मैया मतलब पार्वती जी की मैया को, कि तुम्हारी इतनी सुंदर जो बिटिया है इसको बर बड़ा बुरा मिलने वाला है। अब मैना घबरा गई। माता की तो इच्छा होती कि बर अच्छा मिले। मैना कहे, नारद जी आप तो खूब बड़े संत हैं, बताओ मैं क्या करवा दूं, क्या कर दूं कि इसको अच्छा बर मिल जाए। तो नारद जी ने कह दिया, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, सो भाभी मैं
भेंट सकही त्रिपुरारी। यदि आपकी बिटिया तपस्या करती है तो भोलेनाथ भाग्य को बदल देते हैं, कुभाग्य को सौभाग्य कर देते हैं, सब बदल सकते हैं। कौन? भोलेनाथ। अपनी बिटिया से कहो तपस्या करे। अब मैना कहे छोटी सी बिटिया कैसे भेज दूं, लेकिन पार्वती जी खुद तपस्या करने के लिए चली गई हैं। तपस्या करने गई, नाम उमा पड़ा है, तप किया, कंदमूल फल खाए हैं, पत्ते खाए। एक समय ऐसा आया कि पत्ते भी त्याग दिए और नाम पड़ा है अपर्णा। पार्वती से उमा, उमा से हुई अपर्णा। कठोर तप करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। जब तप पराकाष्ठा पर पहुंचा तब महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लो और जितना बुरा भला कह सको सब कहना, चूकना मत। सप्त ऋषि पहुंच गए। अरे देवी, किसको पाना चाहती हो? उस अड़वंग वेशधारी शिव को, जिसके कुल का, जिसके वंश का पता नहीं, जो उदासीन रहता है, जिसके कोई मित्र नहीं है, जो स्मशानवासी है, कभी पर्वतों में घूमता रहता है, मित्र है भी तो भूतों को साथ में लेकर के चलता है। ऐसे शिव से तुम विवाह करना चाहती हो? और कहा, रे देवी, जानती हो घर नहीं है उनके पास। जब खुद के पास घर नहीं है तो तुमको कहाँ रखेंगे? स्मशानवासी। पार्वती जी कहती कितनी अच्छी बात है। कौन कहता है घर नहीं है? एक गांव में कम से कम 4 स्मशान होते हैं। इतना बड़ा संसार है, करोड़ों स्मशान है। मतलब मेरे एक घर नहीं, मेरे करोड़ों घर हो गए। लोगों के तो 2, 4, 10 घर होते हैं, मेरे करोड़ों घर हैं। एक गंदा हुआ, साफ सफाई नहीं करनी, हम दूसरे में शिफ्ट होंगे। दूसरा गंदा हुआ, हम तीसरे में चले जाएंगे। तीसरा गंदा हुआ, हम चौथे में चले जाएंगे। सप्तऋषि कहते, जानती हो कपड़ा नहीं पहनते, नग्न घूमते हैं, निर्वस्त्र। पार्वती जी कहती और अच्छी बात, कपड़े धोने की समस्या नहीं, कपड़े प्रेस करने की समस्या नहीं, सिलने सिलाने की समस्या नहीं, ठीक है चलेगा मुझे। सप्तऋषि कहते हैं जानती हो भिक्षा मांग के खाते हैं। पार्वती जी बोली ये बहुत अच्छी बात बता दी। माताओं का आधा जीवन तो खाने बनाने खिलाने में निकल जाता है। सुबह क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, सब्जी क्या बनानी, आधा जीवन उनका खाने बनाने में निकलता है। तो कितनी अच्छी बात है कि भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा, भजन करूंगी बैठ के। ऐसा ससुराल किसे मिलेगा भाई, जहां न कपड़े धोने, ना बर्तन साफ की समस्या, न भोजन बनाना। अरे देवी, जानती हो भिक्षा मांगते हैं। पार्वती जी बोली अच्छी बात है, जब भिक्षा मांग के लाएंगे तो खुद खाएंगे और देखेंगे कि पत्नी बैठी तो अकेले थोड़ी खाएंगे, मुझे भी खिलाएंगे। ऐसा ससुराल पाकर के मैं धन्य हूँ जहाँ कोई काम नहीं करना, मैं बैठ करके भजन करूंगी। सप्त ऋषियों को पार्वती जी उत्तर देती हैं। लेकिन जब सप्त ऋषियों ने बातें बढ़ाई, पार्वती जी ने कहा एक शब्द और कहोगे तो यहीं पर भस्म कर दूंगी। सप्त ऋषियों ने कहा माँ, हम तो महादेव के कहने में आए थे, क्षमा करें। जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्त ऋषि प्रस्थान कर गए हैं। उस समय भगवान शंकर स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पधारे हैं। और जब अपने आप को अपशब्द कहे तब पार्वती जी बोली हैं कि बस स्वयं शिव ही क्यों ना हो, एक शब्द और बोले तो आपको भी भस्म कर दूंगी।